रामदासियों ने देखा राम को, पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणु महाराज को। सृष्टि पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने, कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मीबाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामा आए ऐसे साईं बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साईं ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। भाव हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। HS दीक्षित एम भी रेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ न पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा निरोग कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे बड़े ही पीड़ित थे भोग से मुक्त किया। अतिसार की बीमारी थी काका महाजनी को। स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से। दया के सागर साईं ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों से उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपंत। हरदा के ऐसे दुखी को देख कर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव
के क्षय रोगी, ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जग ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। अजानुबाहु बनकर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाई, ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने, रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रहकर बाबा विश्व की महान सेवा की। तुमसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था, हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे, साईश्वर से मड़पन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया, श्री साखे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया, निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा, अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कहते साईं हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में, मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए, पर बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए।
शिरडी में वे छा गए, बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साईं, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साईं बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साईं बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू थे बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ पर थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्य है नाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते हैं साईं, अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति